हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर के एमसीक्यूज कराऊंगी। इससे पहले चैप्टर 8 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मिल जाएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वहाँ से करेंगे। चलो अभी हम एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2000 एंड द डिस्काउंट ऑन इट इज 15%, देन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर। अगर एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 2000 रुपए है और उस पे 15% का डिस्काउंट मिलता है तो हमें उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज से हम डिस्काउंट इन रुपीज निकाल लेंगे। 15% ऑफ 2000 निकालना है हमें। यहाँ हमें सोल्व करके नहीं दिखाना, एमसीक्यू है तो इसलिए हम कुछ ज्यादा लिखेंगे नहीं, सीधा सोल्व करना मैं आपको सिखा देती हूँ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। 15 2 सा 30 और एक 0 की एक 0 आएगी। सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारे पास? आप मार्केट प्राइस में से 2000 में से माइनस कर दोगे डिस्काउंट 300 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1700 आंसर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड करते हैं, इफ 75% ऑफ x इज 300 देन फाइंड x। अगर किसी नंबर का 75% 300 है तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करके देना है। जैसे क्वेश्चन में दिया है हम वैसे ही करेंगे। 75% ऑफ x, इज का मतलब है इक्वल का साइन 300। ओके, 75 अपॉन 100 लिखेंगे हम परसेंट की जगह। ऑफ के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई x से, दैट इज इक्वल टू 300। अभी हम ट्रांसपोजिंग करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x रह जाएगा। इक्वल है 300 मल्टीप्लाई, देखो 100 x को डिवाइड कर रहा था, इधर आगे क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। और 75 x से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए इधर आके डिवाइड करेगा। अब हम इसको 5 की टेबल से कट करते। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 की 0। 15 की टेबल से कट कर देते। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और एक 0 की एक 0। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 400। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। जैसे दिया वैसे ही हम अटेम्प्ट करेंगे। 20% ऑफ 25% ऑफ 300 ये लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। 20% का मतलब क्या है? अपॉन 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 25% का मतलब 25 अपॉन 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 300। ओके, 2 0 से 2 0 काटेंगे। 25 की टेबल से काटते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। 4 की टेबल से काटते। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 आंसर। कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 4 देखिए, इफ 70% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल इज 504, देन द नंबर ऑफ बॉय इन द स्कूल इज। यहाँ हमें बताया है कि 70% स्कूल में बॉयज हैं और गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है, हमें बॉयज का नंबर फाइंड आउट करके देना, ना तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। हमें बॉयज का परसेंटेज पता है तो हम गर्ल्स का परसेंटेज निकाल लेंगे। गर्ल्स कितनी होंगी? 100% में से हम 70% माइनस कर देंगे क्योंकि 70% बॉयज है और टोटल स्टूडेंट 100% होंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाता है 30%। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता तो उसको हम लेके चलते हैं x। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। हमें ये पता है कि 30% ऑफ x, गर्ल्स कितनी है? 504। इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे।
30% का मतलब 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x, 504। इसकी हम ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट हैंड साइड, इधर सिर्फ x रह जाएगा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि वो x को डिवाइड कर रहा था, और 30 जो कि x को मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। पहले तो 0 से 0 काटते हैं, 3 की टेबल से काटते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए हैं हमारे पास, 1680। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आए हैं। हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज, जो कि है 70% ऑफ टोटल स्टूडेंट। ऑफ टोटल स्टूडेंट हमने क्या लिया था, x, 70/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 1680। 0 से 0 काटेंगे, इस वाली 0 से ये वाली 0 काट देते हैं। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 168 को 7 से, तो हमारे पास आएगा 1176। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 5 देखिए, राधिका बॉट अ कार फॉर ₹2,50,000. नेक्स्ट ईयर इट्स प्राइस डिक्रीज बाय 10% एंड फर्दर नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाय 12%. In the 2 years, overall decrease percent in the price of the car is. यहाँ पे हमें बताया कि राधिका ने एक कार खरीदी 2.5 लाख रुपए में। पहली साल उसके प्राइस जो है 10% घट गए, अगली साल 12% घट गए। तो हमें बताना है कि 2 साल के अंदर कितने प्राइस कम हुए। देखो 10%, कुछ बच्चे करेंगे 10% प्लस 12% इक्वल्स टू 22%। ये बिल्कुल गलत है, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, और ये बहुत कम है, 10% से भी कम है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सीधा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, बट मैं आपको सोल्व करना भी सिखाऊंगी। देखो 22% क्यों नहीं हो गया, क्योंकि पहले साल 10% डिक्रीज हुए, तो इसमें जो 10% कम हुए उसका अगर 12% काउंट करेंगे तो 22 नहीं होगा, वो 22 से थोड़ा सा कम, इसलिए मैंने बताया 20.8% होगा। चलो मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम निकालते हैं प्राइस डिक्रीज इन फर्स्ट ईयर। हमें 10% निकालना है किसका, 2,50,000 का। 10/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2,50,000। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, इस तरह से हमारे पास आएगा 25,000। इतने रुपए डिक्रीज हुए। अब हम कार का प्राइस बताएंगे। आफ्टर 1 year कार प्राइस विल बी, $2,50,000 में से माइनस करेंगे 25,000, तो हमारे पास आएगा 2,25,000। अब हम निकालेंगे प्राइस डिक्रीज इन सेकेंड ईयर। इक्वल्स टू होगा 12% ऑफ 2,25,000 निकालेंगे हम। 12/100 मल्टीप्लाई बाई 2,25,000। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,250 को, तो हमारे पास आएगा 27,000। आफ्टर सेकेंड ईयर कार प्राइस कितना हो जाएगा, 2,25,000 में से माइनस करेंगे 27,000। माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,98,000। ठीक है, अभी हम निकालेंगे ओवरऑल प्राइस डिक्रीज।
देखो 2,50,000 से कितना प्राइस हो गया है, 1,98,000। इसको माइनस करेंगे तो डिक्रीज प्राइस आ जाएगा हमारे पास 52,000। यहाँ लिखेंगे ओवरऑल प्राइस डिक्रीज परसेंटेज। कितना प्राइस डिक्रीज हुआ है, 52,000। और स्टार्टिंग में प्राइस पे निकलता है परसेंटेज, आपको पता है ना डिक्रीज परसेंटेज। तो यहाँ आप लिखेंगे 2,50,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। 2 0 से 2 0 काटेंगे, ये 2 0 से ये 2 0 काटेंगे। अभी 5 की टेबल से काटते हैं। 5 5 जा 5 1 जा 5, ना जाने की 0, 5 4 जा 20। 104/5%। और इसको हम डेसिमल में चेंज कर देंगे तो आएगा हमारे पास 20.8%। वही सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है।